साल मैं मार्च की 20 तारीख को सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात किया था। उसमें तकरीबन 25 उलमाए किराम हम लोग उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। उसकी कुछ इस तरह से तस्वीर है सर। वज़ीर आज़म ने हम लोगों को तकरीबन 2 घंटा 17 मिनट वक्त दिया, जिसमें मौलाना मुफ्ती साहब किबला भी मौजूद थे। साथ मुद्दा था NRC और CA NPR वगैरह को लेकर के। देश का माहौल लोगों ने बहुत ख़राब कर दिया था। हम लोगों को फिक्र हुई कि हम लोगों से लोग पूछते थे, चूँकि हम लोग भाजपा में रहते हैं इसलिए क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते थे कि मुसलमानों को बर्बाद करने का कानून है, कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सबसे ख़तरनाक साजिश रची जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से समय लिए और हम लोग गए मुलाकात करने के लिए। मुलाकात हुई हम लोगों की 2 घंटा 17 मिनट जो बातें हुई, हम लोगों ने अपने सारे मामलात को रखे। हमारी कौम के ऐसी ऐसी बातें हैं, बहरहाल उन्होंने सुना और बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने हम लोगों को जवाब दिया और संजीदा और तसल्ली बख्श जवाब दिया, जिससे हम लोग मुतमईन हुए। और आने के बाद 20 तारीख को चूँकि हम लोग मुलाकात की और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। फिर भी हम लोगों ने पूरे तरीके से जहाँ तक हो सका पूरी टीम को लेकर कोशिश करते रहे कि NPR NRC वगैरह जो भी कानून बने हैं वो दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि देश के हित में बने हैं। हमने कोशिश की। तो उसी दरमियान में जब हम लोग बैठे हुए थे तो हमने उनकी बातों को सुन करके हम इतना मुतासिर हुए कि हमने उसी टाइम कहा, सर हम आपके लिए किताब लिखना चाहते हैं आपकी जीवनी पर, कि जो हम लोगों को बताएं। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए। तो फिर हमने आपके लिए वज़ीर आज़म के लिए किताब लिखना शुरू किया। फिर हम जब उर्दू और हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट तीनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लगभग पूरी हो चुकी है वो किताब। चूँकि मैंने सियासत की बहुत नज़दीकी से आपके साथ रह करके सीखा है, तो मेरे जहन में बार बार ये बात पैदा होती थी कि मैं क्यों ना आपसे इस मुताल्लिक मुलाकात करूं और बातें करूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए, ताकि हम किताब में उसको बहुत सही ढंग से डाल सकें और लोगों को सही बात पहुंचा सकें। तो बातें तो इतनी अधिक हैं कि अगर उसे किया जाएगा तो फिर उसके लिए समय आप पर्याप्त है और हमेशा दिन भी बीत जाएंगे। कुछ मोटे तौर से कुछ बातें जो उनके देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ बहुत लंबे अरसे तक। तो लगभग 2 दशक से, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, धारा 370 हो, सिटीजनशिप एक्ट हो, काले धन पर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, और ये बहस वर्षों से चलता आ रहा है। मतलब किस चीज को कैसे होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर का विषय हो, कोई ऐसा शाम का हर हफ्ते डिबेट ना होता था। ये 4-5 चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, एक सहमति बना करके। चाहे फार्मर्स बिल, ये सब एक ऐसा है जो आने वाले पीढ़ियों के लिए जो हम लोग इसको इस्तेमाल करके देश की प्रगति में जो रोक लगाते थे वो अब मुद्दे नहीं। अब कोई टेलीविजन पर इन विषयों पर चर्चा नहीं करता है और पीढ़ी आगे बढ़ चुका है। तो राहत मिल गई वैसे विषयों का जिसका एक बार, और वो सहमति का निदान था। ये निदान एक तरफा नहीं था। अगर सहमति का निदान नहीं होता तो देश लोकतंत्र है, बुझाल हुआ। तो सहमति के निदान पर जो मुद्दे पिछले 70 वर्ष से देश को आंदोलित कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे, बांट रहे थे या प्रगति के कार्य पर रोक बना हुआ था, उन सब बिंदुओं को उन्होंने निपटारा कर दिया। कुछ लोग सहमत हो सकते नहीं, असहमत भी हो सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। और लेकिन आज तक जो परिणाम है वो सही दिशा में दिख रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी कोई निर्णय क्षणिक नहीं किया या एक वर्ष या एक चुनाव से, उन्होंने देश के लिए किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो मैं कह रहा हूँ इसको समझने के लिए आज विश्लेषण नहीं होगा,
आज से 1 दशक बाद, 2 दशक बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो कैसे एक व्यक्ति ने 70 साल के कई मुद्दों को एक कार्यकाल में समाप्त कर दिया, वो एक बड़ा। कई और बड़े चर्चा करना मेरा उचित नहीं होगा। मुझे लगता है वो अपने संज्ञान में अभी किताब निकलेंगे। मैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में और बाकी सब राजनीतिक विषयों के बारे में नहीं जाऊँगा, लेकिन सोच दूरगामी है, थोड़ा सा पीड़ा उत्पन्न कर सकता है क्षणिक रूप से, क्योंकि लोग देश में समाज को बांट करके राजनीति करने का इतिहास बना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो संघ के लोगों के साथ भी बैठता हूँ, भाजपा के भीतर भी बहुत लंबे अरसे से हूँ, ये मंशा नहीं है, परंतु कुछ विषयों पर ऐसा लगता है कि अलगाववाद है। वो इसलिए हो गया मुद्दा से क्योंकि उनको लगता है कि इनके हिस्से में फलाने पार्टी ने ज़्यादा ले लिया और हमारे हिस्से को कम कर दिया। ये भी गलत था, और उसके लिए एक राजनीतिक पार्टी इस देश की जिम्मेवार रही है, जिसने देश में मानसिक रूप से बंटवारा किया कुछ नहीं किसी के लिए, लेकिन मानसिक रूप से एक बड़ा बंटवारा। हमारे तरफ भी वो गुस्सा दिखता होगा, उस बंटवारे आस्ते आस्ते वो सब एक अच्छे रास्ते पर चलता है। राज साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और ये मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से कहूँ तो उन्होंने देश को आने वाले भविष्य को विषयहीन नहीं, उन विषयों से जो देश आंदोलित होता था उससे रहित कर दिया, ताकि देश के और दुनिया के स्तर पर देश के विकास के अगले मानक स्थापित हो सके। ये मूल है, बाकी तो बहुत कुछ बातें की जा सकती। आज बहुत अच्छी चीज़ आपसे हमको मिल गई, और चूँकि आप बहुत ही नज़दीक रहते हैं प्रधानमंत्री जी की, और हर सब कुछ जानते हैं, सही ढंग से आँखों से देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने आँखों से नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ही कोई मतलब आप और इमोशनल नाराज हो जाएंगे तो बिल्कुल ही नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो मैंने उनसे एक बार कहा कि आप मुझसे नाराज हो। रूडी जी, मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं अपना नज़र घुमा लेता हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री का नज़र घुमाना ही बहुत मायने रखता है। वो किसी से नाराज नहीं होते, बस छोड़ देते हैं। आप अगर आप उनको तंग करते हैं या सहमत नहीं है और आप पीड़ा पहुँचाते हैं तो वो सिर्फ छोड़ देते हैं आपको, वही बड़ी बात है। तो कुछ बातें उनसे होती रहती थी। एक बार मैं बैठा हुआ था, एक शिष्टमंडल आया हुआ था बगल में डिनर टेबल पर, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक सवाल पूछूंगा हो जाए। तो बोलिए, मेरा उम्र इतना 57 हो चुका है और मैं ब्लड प्रेशर का एक टैबलेट खाता हूँ, सर आप भी कुछ खाते हैं क्या? तो उन्होंने खाना कैसे रख दिया, बोले रूडी जी मुझ पर कोई खर्चा नहीं। तो कई बातें उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बार मुझे उन्होंने गुजरात का, जब वो सामान्य कार्यकर्ता थे और कच्छ में जब वो एक खान साहब या पठान साहब के बारे में बताया था कि कैसे बीएसएफ वाले उनको उस छावनी में जाने नहीं देते थे, नाम भी बताया था उस पठान का। तो उसे दोस्ती करके बीएसएफ के वो शायद दूध या कुछ पहुंचाने जाता, तो पठान के मोटरसाइकिल पर बीएसएफ वाले घुसने नहीं देते थे, वो कच्छ में घुस गए, वहाँ घूम के आए। कई बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या वो बताते रहते थे, और अगर उनके पास कोई रह के लिखे तो धरती से जुड़े हुए बहुत विषयों की उनकी जानकारी है। बड़ा लंबा पॉलिटिकल अनुभव रहा है, और व्यवस्था, सिस्टम बनाना, ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटर करना, डिलीवर करना और लोगों तक सही बातों को पहुंचाने का एक अच्छा मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है। बहुत ही बड़ी अच्छी किताब लिखे, बहुत तथ्य है। मुझे लगता है कि किताब तो फिर वॉल्यूम्स में चले जाएंगे अगर सब कुछ सबका यूं ही आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे सर। अब चूँकि हमारे राजनीतिक दोस्त भी हैं, मैं तो गुरु ही समझता हूँ आपको, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आपने मुझे इतना वक्त दिया जिसको मैं ज़बान और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और बहुत जल्दी ये किताब जो है, मैं इसको चाहूँगा कि इसी साल मंजर आम पर आ जाए, क्योंकि 3 जो है लैंग्वेज में है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको बहुत बहुत बधाई।